गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग चैप्टर 5 पंचम पाठ पढ़ेंगे। चैप्टर का शीर्षक है दिव्या ग्रीवान भारती। दिव्या का क्या अर्थ होता है? अच्छा, अलौकिक। दिव्य ग्रीवान भारती यहाँ संस्कृत भाषा को बोला गया है। तो हमारी जो संस्कृत भाषा है वो दिव्य है, अलौकिक है, बहुत अच्छी है। इस पाठ में संवाद के माध्यम से संस्कृत के विषय में बहुत सी बातों की जानकारी दी गई है। संस्कृत विषय के विभिन्न पुस्तकों, ग्रंथों, उनके रचयिता, सबों के विषय में जानकारी दी गई है इस पाठ के माध्यम से, संवाद के माध्यम से। तो देखें, अब हम लोग पाठ को पढ़ें। सबसे पहले बोल रहा है, अष्टमी कक्षाया छात्रा परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। 8वीं कक्षा के छात्र आपस में बातचीत करते हैं। सुशांत बोलता है, भो मित्राणि किम भवन्तः जानन्ति अद्य का तिथि अस्ति। सुशांत बोलता है, हे मित्र, क्या आप जानते हैं आज कौन सी तिथि है? तो गरिमा बोलती है, आम, हाँ, अहम जानामि, मैं जानती हूँ, अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। आज सावन महीने की पूर्णिमा तिथि है। प्रशांत, वयम इदम अपि जानीमः, मैं भी जानता हूँ, यत् प्रतिवर्ष श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवस आयोज्यते। हर एक वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तदैव अध्यापक कक्षां प्रविशति। तदैव क्या होगा? तदा जोर एव, तदा मीन्स तब, और इसमें अव्यय लगा हुआ है एव, तभी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र, उत्थाय ब्रैकेट में है, उत्थाय मीन्स उठकर। उत्थाय में कौन सा प्रत्यय? तिपदे कह प्रत्यय ल्यप, उत जोड़ स्था जोड़ ल्यप, उत्थाय मीन्स उठकर। हे आचार्य, संस्कृत दिवसे वयम भवन्तः वर्धापयामः। हे आचार्य, संस्कृत दिवस पर हम सब आपको बधाई देते हैं। तो आचार्य बोलते हैं, धन्यवाद। स्वस्ति युष्मभ्यम शुभः भवन्तु संस्कृत दिवस युष्मभ्यम सर्वेभ्यः। बोलते हैं स्वस्ति माने ठीक है, तुम सबों का कल्याण हो, शुभ हो, संस्कृत दिवस तुम सबों के लिए कल्याणकारी हो, शुभ हो। तो उसके बाद प्रणव बोलता है, आचार्य अद्यस्माभिः संस्कृत विषय एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। प्रणव बोलता है, प्राचार्य, आज हम लोगों ने एक संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की है। सुमेधा, संपूर्ण कक्षा 2 वर्गयों विभक्ता अस्ति। पूरी कक्षा 2 भागों में बटी हुई है। एक कालिदास वर्ग, अपरा च भास वर्ग अस्ति। एक कालिदास वर्ग है और दूसरा भास वर्ग है। माने 2 भागों में हम लोग क्विज करते हैं ना, वही प्रश्नोत्तरी आयोजित की हम लोगों ने संस्कृत विषय पर। तो 2 भाग में बटा है पूरी कक्षा, एक कालिदास वर्ग में, एक भास वर्ग में। प्रणव, एकस् प्रश्नस्य उत्तरं कालिदास वर्ग दास्यति, अपरं प्रश्न च भास वर्ग उत्तरिष्यति। तो प्रणव बोलता है, एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा और दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग देगा। अब आचार्य बोलते हैं, शोभनम, बहुत अच्छा, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, बहुत अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया है। अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु, अब प्रारंभ हम लोग करो। प्रणव, संस्कृतम इति पदस्य का अर्थ? प्रणव पूछता है, संस्कृत इस पद का क्या अर्थ है? देखो, मैंने बताया था इस पाठ में संवाद के माध्यम से संस्कृत के विषय में बहुत सी बातों की जानकारी दी गई है। यहाँ पूछ रहा है, संस्कृत इस पद का क्या अर्थ है? विश्वास बोलता है, शुद्धम परिष्कृतम, माने शुद्ध और सुधरा हुआ। इति संस्कृत पदस्य अर्थम अस्ति। सुमेधा, संस्कृत भाषाया कति रूपाणि सन्ति। देखो, संवाद के माध्यम से ही संस्कृत की भाषा के विषय में बहुत सी बातों की जानकारी दी जा रही है। पूछ रहा है, संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? तो संस्कृत भाषाया 2 रूपे अस्त। संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। कौन कौन? एक वैदिक संस्कृतम, द्वितीयम च लौकिक संस्कृतम। बोल रहा, एक वैदिक संस्कृत है। संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत।
फिर प्रणव पूछता है वैदिक संस्कृतस् किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति। बोला संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। तो फिर पूछा जा रहा है वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं? तो निष्ठा बोल रही है चत्वारा वेदा, चारों वेद, हम लोग के जो वेद हैं चारों वेद, वो चारों वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं और उपनिषद, ये सब वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। यजुर्वेद है ना, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब जो हैं चारों वेद जो हैं हम लोगों के, वे चारों वेद वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। सामवेद ये, और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ये वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। फिर सुमेधा पूछती है लौकिक संस्कृतस्य आरंभ कदा अभवत्। लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ? तो वाल्मीकि कालात्, वाल्मीकि के समय में लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभ मन्यते। वाल्मीकि के समय में लौकिक संस्कृत का आरंभ माना जाता है। अस्कृति रामायणम लौकिक संस्कृतस्य आदिमा ग्रंथ अस्ति। रामायण जो है लौकिक संस्कृत की प्रथम ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है। उसके बाद प्रणव पूछता है लौकिक संस्कृतस्य अने प्रमुखा ग्रंथा के। लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुख कौन कौन से ग्रंथ हैं और उनके रचयिता कौन कौन, प्रणेता रचयिता कौन कौन हैं? तो प्रज्ञा बोलती है महाभारतम, महाभारत भी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। महाभारत दूसरी पहली है रामायण, दूसरा और कौन कौन है? तो महाभारत। और महाभारत किसके द्वारा लिखी गई है? व्यास के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा रचित है, लिखी गई है महाभारत। रमेशा रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्ये। रघुवंश और कुमार संभवम ये कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य है, ये भी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। उसके बाद पूछ रहा है शुभ्राल कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम मालविका अग्निमित्रम विक्रमो वर्षियम च एतानि त्रीणि नाटकानि। कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य कौन कौन से हैं? रघुवंशम और कुमार संभवम। उसके बाद इन्होंने कालिदास के द्वारा रचित 3 नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन कौन? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो वर्षियम। ये 3 नाटक की रचना कालिदास ने की है। वरुणा शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम। और शिशुपाल वध जो काव्य है वो किसके द्वारा रचित है? माघ के द्वारा रचित है। फिर गौरव नीति शतकम भर्तृहरिना लिखितम। और नीति शतक किसके द्वारा लिखी गई है? भर्तृहरि। नीति शतक के रचयिता कौन है? भर्तृहरि। नीतिशा पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम। नीतीश बोलता है और पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। बलवीरा कादम्बरी बाण भट्टेन विरचिता कथा। और कादम्बरी जो कथा है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बाण भट्ट के द्वारा। सुमेधा किम विज्ञान संबंधिना मानव जीवनोपयोगिना ग्रंथा अपि संस्कृते सन्ति। सुमेधा बोल रही है क्या विज्ञान से संबंधित और मानव जीवन से संबंधित ग्रंथ भी संस्कृत में हैं? तो विवेक क्या बोलता है? हाँ, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्रम, कृषि विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, दर्शन शास्त्रम, व्याकरण शास्त्रम, वृक्षायुर्वेद, विमान विज्ञानम च एते विषया संस्कृते लिखिता सन्ति। तो सुमेधा क्या पूछती है कि क्या विज्ञान से संबंधित और हमारे मानव के जीवन से उपयोगी ग्रंथ भी संस्कृत में हैं? तो विवेक बोलता है हाँ, आयुर्वेद हैं, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स, कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर। उसके बाद वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र क्या होता है? हम जो घर बनाते हैं तो किस दिशा में खिड़कियाँ होनी चाहिए, किस दिशा में द्वार होने चाहिए, कहाँ पूजा स्थल होना चाहिए, इन सब बातों की जानकारी भी संस्कृत में लिखी गई है। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, व्याकरण, वृक्षायुर्वेद, वृक्ष से संबंधित बातें भी, उनके उपचार के लिए जो वृक्ष की कैसे उसकी प्रगति हो, वृक्ष कैसे बढ़े, उसकी रक्षा कैसे की जाए, उसमें फल कैसे अच्छे से लगे, इन सब बातों की भी जानकारी संस्कृत में दी गई है। विमान विज्ञानम, जिसको एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग करते हो, सो उस विज्ञान से संबंधित भी बातें संस्कृत में लिखी गई हैं। प्रणव व्याकरणस प्रसिद्ध ग्रंथ कः अस्ति। पूछ रहा है कि संस्कृत में व्याकरण की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है और उसके रचयिता कौन है? तो प्रज्ञा बोलती है अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सी हैं? अष्टाध्यायी। और इनकी रचना किसने की है? पाणिनि।
पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसकी रचना पाणिनि ने की है। आचार्य साधु ठीक है युष्माभि अति मनोरंजिका ज्ञानवर्धनी च यम प्रश्नोत्तरी आयोजिता। आप लोगों ने बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक और मनोरंजक प्रश्नोत्तरी आयोजित की। अस्य खलु संस्कृत विषय सामान्य परिचय प्राप्त, और इससे संस्कृत के विषय में सामान्य परिचय भी प्राप्त हुआ। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा क्या है? हम सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा। अस्माकं संस्कृति सभ्यताया च मूलम अस्याम एव निहितम अस्ति। हमारी सभ्यता और संस्कृति का जड़ भी इस संस्कृत भाषा में ही निहित है, समाहित है। तो सर्वे छात्रा सभी छात्र वयम एताम मधुराम भाषाम सदैव रक्षिष्यामः, बोला हम सब इस मधुर भाषा की सदैव रक्षा करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। मिलित्वा मिलजोल अत्वा मिलित्वा, सभी मिलकर गाते हैं। वयम पठाम संस्कृत, हम सब संस्कृत पढ़ेंगे। वयम लिखाम संस्कृत, हम सब संस्कृत लिखेंगे। सदा वदाम संस्कृतम प्रचार्याम संस्कृतम, सदा संस्कृत बोलेंगे और संस्कृत का प्रचार करेंगे। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, संस्कृत की जय हो, भारत की जय हो। फिर हम लोग यहाँ कुछ अभ्यासकार देखेंगे। पहला अभ्यासकार है आम अथवा न, जो आम मीन्स सही, नहीं मीन्स नहीं। पहला है किम संस्कृत दिवस श्रावण मासस पूर्णिमायाम आयोज्यते, क्या संस्कृत दिवस श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को आयोजित की जाती है? हाँ। दूसरा है किम कक्षायाम निबंध प्रतियोगिता आयोजिता, क्या कक्षा में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? क्या निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? नहीं। क्या आयोजित की गई थी? प्रश्नोत्तरी क्विज आयोजित की गई थी, तो नहीं। किम कक्षा द्विवर्गयो विभक्ता आसीत्, क्या कक्षा दो भागों में बटी हुई थी? हाँ। आम। किम वेदा चत्वारः सन्ति, क्या वेद चार हैं? आम। हाँ। किम लौकिक संस्कृतस् रामायणम आदि काव्यम कथ्यते, नहीं। रामायण क्या है? वैदिक संस्कृत का है ना। आदि काव्यम कथ्यते, नहीं। किम कादम्बरी कालिदासेन रचिता अस्ति, क्या कादम्बरी कालिदास के द्वारा रचित है? नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, उचित विशेषण विशेष पदे रिक्त स्थानी पूर्यन्तु, उचित विशेषण और विशेष से रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। कक्षा द्यो डैश विभक्ता आसीत्, कक्षा दो भागों में बटी हुई थी, तो वर्गयो क्या हो जाएगा? वर्गयो। दूसरा है छात्रे संस्कृत विषय डैश प्रश्नोत्तरी आयोजिता, एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। संस्कृत भाषा विश्वस्य डैश भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। चौथा है अष्टाध्यायी इति व्याकरणस् डैश ग्रंथ अस्ति, अष्टाध्यायी इति व्याकरणस् प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति। वयम एताम मधुराम डैश सदैव रक्षिष्यामः, हम सब इन मधुर किसकी? तो भाषाम सदैव रक्षिष्यामः, हम सब इस मधुर भाषा की सदा रक्षा करेंगे। तीसरा है उचित पर्याय पद, पर्याय माने समान अर्थ वाले शब्द। तो आदिमः का क्या होगा अर्थ? प्रथमा। आदिमा मीन्स प्रथमा। रचितम लिखितम, प्रणेता, प्रणेता किसको बोलते हैं? जो रचयिता होते हैं, जो किसी चीज़ की रचना करते हैं, तो रचयिता। अध्यापका आचार्य, सुंदरम शोभना। ठीक है, तो अब तक आज के लिए बस बेटा यहीं तक इतना ही। अब नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन आंसर, वन वर्ड आंसर, लॉन्ग आंसर, प्रश्न निर्माण, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब व्याकरण ये पढ़ेंगे। ये चैप्टर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और इनके जो शब्दार्थ हैं वो याद करके आप लिख लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि इस चैप्टर के माध्यम से संस्कृत के विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। बहुत सी पुस्तकों तथा उनके रचयिता के विषय में बताई गई है। कौन से विषय में कौन पुस्तक संस्कृत में लिखी गई, इन सब बातों की जानकारी इन पाठ के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि संस्कृत भाषा जो है हमारी अलौकिक भाषा है और बहुत सबसे प्राचीन भाषा है। इसलिए हम इन भाषा की हम सब मिलकर इनकी रक्षा करें। ठीक है, धन्यवाद।